लेट्स सी दैट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमीन्स इज लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमीन्स। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है और एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये आपको इसमें देखना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। कैसे, क्यों, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बिल्कुल ही सही है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी अमीन्स ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और एक आपको दिया हुआ है प्राइमरी एमीन्स आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो एक ही बस आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन प्राइमरी अमीन्स इज लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं, जैसे यदि हम प्राइमरी एमीन्स की बात करें RnH2 की, ठीक है, और एक होता है हमारे पास, ये तो हो गया 1 डिग्री अमीन, या फिर इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमीन। ये ऑप्शन ए के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो जब आप इसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से होगी, RnH2, और जब आप इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, तो इस तरह से ये क्या बना लेते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन प्राइमरी एमीन्स का ज़्यादा होता है सेकेंडरी एमीन्स के केस में, क्योंकि यहाँ यदि 1 डिग्री एमीन्स के केस में हम लोग देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग इसमें ज़्यादा बना सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है मतलब एक्सटेंसिवनेस जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सटेंसिवनेस भी यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम लोग देखें R2NH, R2MH, ये कौन सा है आपका 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन के केस में यदि आप लोग देखेंगे तो केवल क्या बनाएगा, R2NH डेल्टा प्लस, और ये आपको दिया हुआ है इसमें केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये H और ये डेल्टा माइनस, तो ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। तो एक्सटेंसिवनेस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन से बन पा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कम हो जाएगा। एक्सटेंसिवनेस जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप लोग यदि देखें तो यहाँ नाइट्रोजन का जो प्राइमरी एमीन्स है, जो आपको यहाँ पे प्राइमरी एमीन्स दिया हुआ है RnH2, ठीक है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो 1 डिग्री अमीन्स हैं इनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन्स, बिकॉज ऑफ इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें क्या होगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इस वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो एक्सटेंसिवनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ए ऑप्शन का हमारा ये वाला था। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें, बी ऑप्शन में यदि हम लोग देखें तो प्राइमरी एमीन से क्या बनाया जा सकता है, प्राइमरी एमीन केवल और केवल किससे बना सकते हैं हम लोग, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से। तो N माइनस और यहाँ पे आपको दिया हुआ है H, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई KOH के साथ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस K प्लस प्लस आपको यहाँ पे दिया हुआ है RnH2 सॉरी RCl, ठीक है, RCl, और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस R और ये, ठीक है, क्योंकि इस पे अटैक करेगा डेल्टा प्लस और ये लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा डेल्टा माइनस, और फिर आगे आप इस रिएक्शन को किसके साथ करवाएंगे, इस रिएक्शन आप करवाते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। तो H प्लस H2 के साथ जब हम इस रिएक्शन को करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, COOH, COOH, यहाँ पे भी बनेगा COOH प्लस यहाँ पे बन जाएगा RnH, ठीक है, दैट विल बी द 1 डिग्री अमीन, और रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, प्राइमरी मेन ऑन ट्रीटेन विद
नाइट्रस एसिड एंड सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल एमीन, यस। तो यहाँ पे यदि हम लोग लें कोई सा भी प्राइमरी एमीन लेते हैं, प्राइमरी एमीन जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेंगे प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया सपोज CH3 CH2 NH2, ये हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HONO के साथ, ठीक है। या फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, है ना, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कोल्ड कंडीशन में। तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। अब जब हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, CH3 CH2OH, मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन इसमें होनी चाहिए। और डी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइमरी एमीन्स आर लीस्ट बेसिक, प्राइमरी एमीन्स आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी एमीन्स तो ये हो गया CH3 NH2, ठीक है, और ये लेस बेसिक होंगे किससे, सेकेंडरी एमीन से, मतलब यहाँ पे CH3 NH और CH3, या फिर हम लोग यहाँ पे R लिखते हैं सीधा, R NH R डैश, और इस तरह भी हम लोग लिख देते हैं RNH2, ठीक है, RNH2। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इधर से केवल एक ही प्लस आई लगा है, केवल एक प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लस आई लगेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से प्लस आई लगे हैं। तो बेसिसिटी को कौन बढ़ाता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लाइक जैसे प्लस आई हो गया, या प्लस एम हो गया, या प्लस एच हो गया, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें चाहिए भी यही था जो फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और ये जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स।